गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th एनवायरमेंटल साइंस। आज आपका टॉपिक जो रहेगा वो है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेजेस भी बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। यानी इससे जो प्रीवियस मैंने आपको लेक्चर में जो पढ़ाया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, वो थोड़ा सा आप जो है ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसमें जानना ज़रूरी है बहुत। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा है, मिस किया है वो लेक्चर, तो आपका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है क्लास 11 एनवायरमेंटल साइंस का, तो वहाँ पे जाके आप इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ के आए। तो आज हम देखेंगे कि ये जो सक्सेशन जो होता है, ठीक है, ये कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है और लास्ट तक जो है कैसे स्टेबलाइज होता है, तो ये आज हम देखेंगे। तो इसमें जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है वो उसमें जो है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो कंप्लीट होता है उसमें जो है सीक्वेंस होते हैं, मतलब सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तभी बनता है आपका इकोलॉजिकल ये सक्सेशन जो है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बनने के लिए जो है आपका एक सीक्वेंस में स्टेप वाइज, जिसको हम कहेंगे, जैसे आप सीढ़ी में ऊपर पहुंचेंगे तो उसमें क्या होता है, स्टायर्स होते हैं। तो वन स्टेप, सेकंड स्टेप, आप सीधे नीचे से ऊपर छलांग मार के तो नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन भी वैसे नहीं बनता है। तो इसमें भी क्या है, इसमें जो है सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं, यानी आपका सीक्वेंस में, ठीक है, स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये कैसे बनता है, आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे बनता है। सबसे पहले जो है आपका, जैसे मैंने कहा, इसमें 5 जो है आपके सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं मेनली। ठीक है, न्यूडेशन, इन्वेशन, ठीक है, कंपटीशन एंड कोएक्शन, चौथा है रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज स्टेबलाइजेशन। इन स्टेबलाइजेशन, लास्ट में आपका स्टेबलाइज होना। अब हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का पहला जो है, ठीक है, पहला आपका है न्यूडेशन। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखूंगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो लिख दूंगा, बाकी आपका स्टडी मटेरियल आपको पूछ जाएगा। ठीक है, न्यूडेशन की बात करें, न्यूडेशन क्या होता है, ये अगर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप इन सक्सेशन है। ये फर्स्ट स्टेप इन सक्सेशन, यानी सक्सेशन में आपका पहला स्टेप है। तो इस स्टेप में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ए बार एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा पहले लिखूंगा कॉजेस ऑफ न्यूडेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ न्यूडेशन। तो न्यूडेशन के भी कुछ कॉजेस होते हैं। पहला है टोपोग्राफिक, ठीक है, टोपोग्राफिक भी हो सकता है। ये जो है आपका क्लाइमेटिक भी हो सकता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका न्यूडेशन है, न्यूडेशन फॉर्मेशन। ठीक है, अब न्यूडेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बायोटिक की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, टोपोग्राफिक में जैसे आपका लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, आपका वॉल्केनिक एरप्शन भी हो गया। अब ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा इसमें, दो दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक में ड्यू टू ग्लेशियर्स, ठीक है, या आपका फ्रॉस्ट, ठीक है, या आपका हेल स्टॉर्म्स, ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें। फायर भी हो सकता है। ठीक है, बायोटिक में आपका ओवरग्रेजिंग हो सकता है। ठीक है, डिजीज आउटब्रेक हो सकता है, या ठीक है, या आपका फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है इसमें। चलो डिस्कस करते हैं पहले न्यूडेशन।
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है न्यूडेशन। न्यूडेशन होता है बैर लैंड फॉर्मेशन को बोलते हैं। बैर लैंड फॉर्मेशन मतलब वो एरिया जहाँ पे अभी बार एरिया है, कुछ भी नहीं है। पहले बार एरिया कैसे बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, बार एरिया बनना। बार एरिया का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे अभी जो है कुछ भी जो है आपका नहीं है, बार एरिया उसको बोलते हैं। वो कैसे बनते हैं, देखो, फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ ए बार एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बार एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पे अभी लाइफ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे अभी कुछ भी कम्युनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना प्लांट है ना कोई एनिमल है, कुछ नहीं, जैसे बार लैंड पड़ा हुआ है बिल्कुल। अब बार लैंड का काज होने का कारण हो सकता है ये, न्यूडेशन होने का कारण जो है वो ये हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी जगह पे टोपोग्राफिक फैक्टर्स, किसी जगह पे लैंडस्लाइड आ गया, ठीक है, तो वो एरिया पूरा जो है लैंडस्लाइड ने ख़त्म कर दिया तो बार बन गया। जैसे किसी जगह पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो है आपका लैंडस्लाइड आया या आपका कोई वॉल्केनिक एरप्शन, वॉल्केनोस निकल गए, ठीक है, तो पूरा एरिया जो है आपका बार हो गया। वो क्लियर। क्लाइमेटिक की भी वजह से भी न्यूडेशन हो सकता है, जैसे ग्लेशियर की वजह से हो सकता है, फ्रॉस्ट की वजह से हो सकता है, हेल की वजह से हो सकता है, या वहाँ पे कोई तूफान आ जाए, स्टॉर्म, उसने पूरा डिस्ट्रॉय किया, तो आपका जो है वो एरिया जो है न्यूडेशन हो सकता है। तीसरा बायोटिक कारण से भी हो सकता है, जैसे कोई एरिया है, ठीक है आपका, जैसे उस जगह पे वेजिटेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या कराया गया, ओवर ग्रेजिंग, बहुत सारे एनिमल्स को वहाँ पे छोड़ा दिया, तो उन्होंने जो है पूरा एरिया को वो क्या कर दिया, न्यूडेशन कर दिया। वहाँ पे कोई सब प्लांट्स भी खा लिए, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। सॉइल का जो है मिनरल्स से वो भी ख़त्म हो जाएंगे साथ में, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से। डिजीज आउटब्रेक हो गया किसी जगह पे, ठीक है, बीमारियाँ फैल गई, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है आपका, या फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से भी हो सकता है। तो ये है न्यूडेशन का कारण, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, वो है न्यूडेशन। क्लियर। तो न्यूडेशन क्या होता है, न्यूडेशन होता है आपका कोई भी एरिया जहां पे अभी कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूडेशन, ठीक है। दूसरा, जब न्यूडेशन होता है उसके बाद आता है इन्वेशन। न्यूडेशन हो गया ना पहला, पहला ऐसी जगह जहां पे अभी कुछ भी नहीं है, तो वहां से ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ पे कुछ, जैसे मैंने आपको ये न्यूडेशन नहीं लिखाया होता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी और जगह से, वहां से तो ऑलरेडी पहले ही स्पीशीज है कोई, ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ। हमें ये देखना है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन में स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट से लेके स्टेबलाइज, उस जगह पे वो कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट से लेके पढ़ना है। तो जैसे आपका न्यूडेशन जो है वो न्यूडेशन पहले फॉर्मेशन होता है। न्यूडेशन मतलब वो एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अभी फॉरेस्ट है मान लो, ठीक है, वहाँ पे तो ऑलरेडी कम्युनिटी है, स्पीशीज है आपकी, लेकिन उस एरिया में कोई वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया या कोई स्टॉर्म आया, ठीक है, तो वो पूरा तबाह हो गया, खत्म हो गया, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है वहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ ए बार एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, ड्यूरेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है, तो वो एरिया बनने को हम बोलते हैं न्यूडेशन, ठीक है, बार एरिया बनने को। तो बार एरिया के कारण मैंने आपको बताया टोपोग्राफिक, क्लाइमेटिक और बायोटिक। तो ये न्यूडेशन हो गया। तो मान लो अभी न्यूडेशन ये है कि उस एरिया में कोई भी लाइफ नहीं है, ठीक है, कोई भी लाइफ नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये न्यूडेशन। अब ये है सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप इसका मतलब है, इन्वेशन का मतलब है सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a species in a बार एरिया, ठीक है, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है।
innovation completed in 3 steps. जो इन्वेशन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला होता है माइग्रेशन, ठीक है, या हम जिसको डिस्पर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप है इसमें एसिसिस, ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप इज एग्रीगेशन। ठीक है, माइग्रेशन, एसिसिस एंड एग्रीगेशन। अब देखो ध्यान से सुनो इसको, ये क्या होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इन्वेशन का मतलब ये सेकंड न्यूडेशन फॉर्मेशन हो गया, न्यूडेशन हो गया उस एरिया में, वो एरिया जहाँ पे कुछ भी स्पीशीज अभी वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है। अब उस जगह में सबसे पहले माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है उस जगह में किसी कारण, जैसे मतलब माइग्रेशन का मतलब होता है सीड्स, स्पोर्स ब्रॉड बाय, ये कौन ला सकता है, विंड ला सकता है, ठीक है, वाटर ला सकता है, ठीक है, इंसेक्ट्स ला सकते हैं, बर्ड्स ला सकते हैं, बहुत सारे ये ला सकते हैं। उसके बाद है एकाइसिस, प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज। अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है अब उस जगह पे वो जो न्यूडेशन जो बना आपका, बार एरिया जो बना आपका, उस एरिया में क्या पूछना, उस एरिया में जो है कोई सीड पूछना, ठीक है, कोई सुपोर पूछना उस एरिया में। ये तो अभी तो लाइव पॉसिबल नहीं है ना, इस एरिया में सबसे पहले क्या पूछेगा, या सीड सुपोर्स पूछेंगे, किसके जरिए, हवा के जरिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पानी के जरिए पूछ सकते हैं, इंसेक्ट्स कोई पूछा सकता है, ठीक है, कोई जो है बर्ड्स पूछा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम माइग्रेशन, ठीक है। तो उस एरिया में सबसे पहले क्या पूछा, आप सीड और सुपोर्स पूछ गए, ठीक है, जिन्होंने पूछाया उनको हम एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीड्स और सुपोर उस जगह को पूछने को हम माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है एकाइसिस, एकाइसिस भी बोलते हैं, या आप जो है इसिसिस, इसका जो है बेस्ट आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसिसिस, ठीक है। इसिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज। अब उस जगह में जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो सीड्स पूछे थे या स्पोर्स जो पूछे थे, वो वहां पे क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, और रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो उस जगह में उनकी जो है प्रोजेनी जो है वो सरवाइव कर जाएगी उस कंडीशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज, जैसे हो गए इनके सीड्स जो होते हैं, सीड्स या सुपोर्स जो हो गए वो क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, ठीक है, जर्मिनेट हो गए, ठीक है, फिर ग्रो हो गए, ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो गए तो इनकी जो है प्रोजेनी जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में उन्होंने अपने आप को जो है वो क्या किया, जो है हार्श कंडीशन में वो सरवाइव हो गए। अब कितने सरवाइव होंगे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 21 उसको अब जब जैसे सक्सेसफुल एस्टेब्लिश, ये यहाँ पे सरवाइव हो गए,
तो अब जब सरवाइव हो गए तो एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज increase their number and they form groups, जिसको हम बोलते हैं और एग्रीगेशन। क्लियर? ये स्टेप्स क्लियर हो गए। इन्वेशन क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है जिसमें स्पीशीज जो है वो वहां उस एरिया में, बार एरिया में सक्सेसफुली अपने आप को एस्टेब्लिश करे। अब ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है माइग्रेशन में। माइग्रेशन में किसी जगह से सुपोर सीड्स पूंछ जाना, ठीक है, हवा के जरिए, पानी के जरिए, ठीक है, पूंछ जाना उस बार एरिया में। जब पूछेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सीड्स और सुपोर जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रो हो जाएंगे, तो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब वो वहां पे इस्टेब्लिश हो गए, तो उसको बोलते हैं एसिसिस। जब ये अपना जो है ग्रो करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इनका रिप्रोड्यूस जब करेंगे तो इनका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब नंबर इनका बढ़ जाएगा तो ये क्या, इनका नंबर ज़्यादा बढ़ा, तो उसको नंबर ज़्यादा पड़ा तो ग्रुप्स बने, तो उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। यानी इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो गई, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन, ठीक है। ये इन्वेशन जो है वो ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप को हम बोलते हैं कंपटीशन एंड कोएक्शन। अब कंपटीशन और कोएक्शन क्या होता है ये देखो। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब इनकी तादाद जब ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने ग्रुप्स बनाए, यानी एग्रीगेशन बनाया। जब ज़्यादा तादाद बन गई तो इनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम, एग्रीगेशन results in large number of species within a limited space। एक कम स्पेस में, ठीक है, इनका जो है नंबर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। जब ज़्यादा नंबर बढ़ गया तो इनके बीच में अब होगा कंपटीशन, ठीक है। अब क्या होगा? कंपटीशन होगा। These results in competition। अब कंपटीशन किसके लिए होगा? कॉमन सी बात है, स्पेस के लिए कंपटीशन होगा। स्पेस कम है, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कंपटीशन होगा। लोग ज़्यादा होंगे तो खाने के लिए भी होगा कंपटीशन, कॉमन सी बात है। खाना कम होगा, लोग ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो होते हैं मे बी एंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है। एंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं विद इन सेम स्पीशीज। अगर 2 सेम स्पीशीज के बीच में होगा कंपटीशन, उसको बोलते हैं एंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। एंड एंटर स्पेसिफिक बोलते हैं जब कंपटीशन किसके बीच में होगा? बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। सेम स्पीशीज, तो कंपटीशन क्यों होगा? कंपटीशन इसलिए होगा क्योंकि ये एग्रीगेशन हो गए, इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। जब तादाद ज़्यादा बढ़ गई तो इसकी वजह से कंपटीशन होगा। तो जब कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अगर सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं उसको। अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा तो उसको एंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। अब ये तो हुआ कंपटीशन, ठीक है। अब कोएक्शन क्या हुआ?
कोएक्शन यहां लिखूंगा मैं, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज affect each other, तो उस इज कॉल इट कोएक्शन। समझ गए? आप ये दोनों कंपटीशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दो सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो गया, तो कंपटीशन के बीच की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को अफेक्ट करने को कोएक्शन बोलते हैं। तो कोएक्शन क्लियर हुआ? कोएक्शन किसको बोलते हैं? जब ये एक दूसरे को कंपटीशन की वजह से अफेक्ट करेंगी। ठीक है, किसी एक पे इसका इफेक्ट हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं को एक्शन। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको कहाँ पूछे हम, ये देखो न्यूडेशन कंप्लीट हुआ, इन्वेशन, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब होता है रिएक्शन, चौथा। चौथा रिएक्शन से पहले इसका मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो इन्वेशन हुआ, ठीक है, ये कंपटीशन और कोएक्शन हुआ, इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कंपटीशन एंड कोएक्शन रिजल्ट्स, हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, पहला रिजल्ट मिलता है elimination of unfit individuals, unfit individuals। ठीक है, दूसरा हमें मिलता है सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहां पे और एक पॉइंट लिखूंगा मैं, ए स्पीशीज विथ वाइड reproductive capacity and ecological amplitude will survive। ठीक है, रिएक्शन में थोड़ा नीचे लिखूंगा बाद में, पहले ये डिस्कस करते हैं। अब कंपटीशन हुआ ना, जैसे मैंने आपको कहा कंपटीशन कब हुआ, जब इनमें एग्रीगेशन तादाद जब ज़्यादा बढ़ गई तो कंपटीशन हो गया। जब कंपटीशन हो गया, इनमें मुकाबला हुआ, ठीक है, किसके लिए, स्पेस के लिए, पानी के लिए कंपटीशन हो गया। ठीक है, तो कंपटीशन वो होता है। कोएक्शन क्या हुआ, जब कंपटीशन हुआ तो एक दूसरे को स्पीशीज अफेक्ट करेंगी। तो इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, जो अनफिट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज आपस में जैसे स्पेस के लिए, ठीक है, या पानी के लिए जो है वो क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं। जो जीतेगी स्पीशीज, ठीक है, जो फिट होगी, जो फिट स्पीशीज है वो क्या करेगी, सर्वाइव। जो अनफिट है यानी जो हार जाएगी, वो वहां से क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन ऑफ ए अनफिट इंडिविजुअल्स, वो वहां से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो वहां से निकल जाएगी, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दूसरी स्पीशीज जीत गई। तो जीतने वाली फिट वहां पे सर्वाइव करेगी, जो अनफिट है वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। ये हमें रिजल्ट मिलता है किससे, कंपटीशन और कोएक्शन से। ठीक है, जैसे दो स्पीशीज हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, खाने के लिए या पानी के लिए या जो है स्पेस के लिए, तो कंपटीशन हुआ। तो जब लड़ रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्ट कोई निकलेगा, ठीक है, अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उसको बोलते हैं को एक्शन। तो इनकी वजह से जो फिट स्पीशीज है वो सर्वाइव कर पाएगी, और जो अनफिट है वो वहां से, यानी जो लड़ाई में जो है हार गई, ठीक है, अनफिट हो गई ना वो, तो वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी, फिट वाली सर्वाइव हो जाएगी। तो वो स्पीशीज
जिसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब ज़्यादा, मतलब रिप्रोडक्शन, ये क्या कहते हैं, उनकी जनरेशन, ठीक है, या आप कह सकते हैं जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी मतलब रिप्रोडक्शन की, वो सर्वाइव कर पाएगी। और जिसका इकोलॉजिकल, एक तो वो सर्वाइव करेंगे जिनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा, यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब उनकी जो है रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और वहीं सर्वाइव करेंगे जिनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस को। किसको बोलते हैं? रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस, तो रेंज ऑफ टॉलरेंस जिसका ज़्यादा हाई होगा वो वहाँ पे ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास इसका रिजल्ट। कहने का मतलब कंपटीशन में जो जीता वो सिकंदर, कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, यानी जो जीता वो फिट है, जो हारा वो अनफिट है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो फिट है, जो फिट है वो वहाँ से सर्वाइव कर पाएगा। कहने का मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे आपको ये पता होगा पास्चुलेट डार्विन की थ्योरी का, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वहीं जो है सर्वाइव करेगा जो फिट रहेगा, ठीक है, जो टक्कर मारेगा दूसरे को, ठीक है। जो अनफिट है वो वहां से रिमूव होगा। तो उसके बाद जो होता है रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये है आपका 4 पार्ट रिएक्शन। रिएक्शन अब क्या होता है? इट इज द modification of the environment through the influence of living organisms present in it। Due to reaction, changes in soil, water, light, temperature, etc. modified। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब होता है रिएक्शन। रिएक्शन किस वजह से होता है? यानी आप कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो मॉडिफिकेशन, इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी वजह से हमारा ऑर्गेनिज्म में जो है वो मॉडिफिकेशन यानी चेंज आ जाता है। चेंज अब किस किस में आ जाता है? जैसे सॉइल में चेंज आ जाता है, ठीक है, पानी में चेंज आ जाता है, लाइट में चेंज आ जाता है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। उस तरीके से चेंजेस आते हैं। कहने का मतलब हमारा एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो है मॉडिफिकेशंस आती हैं। अब जो वहाँ पे स्पीशीज़ है, अगर जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, अगर ये जो चेंजेस आ रही हैं, जो स्पीशीज़ वहाँ पे है, अगर वो उसके लिए वो कंडीशन सूट कर रहा है तो वो वहाँ पे क्या कर पाएगी? सर्वाइव। अगर वो जो चेंजेस हुए वो उस कम्युनिटी के लिए क्या नहीं होगी, अगर वो अनसूटेबल है उनके लिए, तो वो स्पीशीज़ वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो उसकी जगह पे वो स्पीशीज़ आएगी जो मॉडिफिकेशंस आया है एनवायरनमेंट में, वो उनके लिए सूटेबल हो जाए, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं, यही रिएक्शन की वजह से बनते हैं आपके सीरियल कम्युनिटीज। क्या बनते हैं? सीरियल कम्युनिटीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू द modifications
ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस द प्रेजेंट कम्युनिटी जो वहां पे है प्रेजेंट कम्युनिटी unsuitable ऐसे लिखेंगे ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस द प्रेजेंट कम्युनिटी। हाँ, जो मॉडिफिकेशंस हो गया आपके एनवायरनमेंट में, तो जो प्रेजेंट कम्युनिटी वहां पे है, ठीक है, जो प्रेजेंट कम्युनिटी वहां पे है उसके लिए सूटेबल भी हो सकता है, अनसूटेबल भी हो सकता है। अगर उनके लिए अनसूटेबल हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर उनके लिए अनसूटेबल होगा तो वो वहां पे सरवाइव नहीं करेंगी। अगर उनके लिए सूटेबल होगा तो वो वहां पे सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरे के लिए भी फेवरेबल हो सकता है, उनके लिए भी फेवरेबल हो सकते हैं जो मॉडिफिकेशन हो गया है किसमें, इन्वायरमेंट में, ठीक है। the modifications ऐसे लिख सकते हैं, और often unsuitable for the existing species in favors new species which replace them. Thus reaction leads to several serial communities. Ts और serial stages, ठीक है। तो क्लियर हुआ, रिएक्शन की वजह से, यानी एनवायरनमेंट में जो मॉडिफिकेशन हुआ उसकी वजह से जो वहाँ पे प्रेजेंट स्पीशीज थी, ज़्यादातर ये देखा गया है कि वहाँ पे जो प्रेजेंट स्पीशीज थी उनके लिए ज़्यादा अनसूटेबल रहता है, तो वो दूसरी स्पीशीज को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो जब उनके लिए जो पहले से वहाँ थी उनके लिए अनफेवरेबल है, अनसूटेबल है, तो वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो जो स्पीशीज के लिए सूटेबल होगा वो स्पीशीज उसकी जगह लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिएक्शन। तो रिएक्शन की वजह से हमारे सीरियल कम्युनिटीज बनते हैं। तो सीरियल कम्युनिटीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा सीरियल कम्युनिटीज क्या होता है। जैसे एक पॉइनियर होता है, फिर बनता है आपका लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है, पॉइनियर कम्युनिटी। ये डिटेल में पढ़ा चुका हूं पहले मैं। पॉइनियर कम्युनिटी होती है जैसे किसी जगह पे जो बार एरिया है जहां पे अभी कोई भी लाइफ नहीं है, वहां पे सबसे पहली स्पीशीज जो पहुंचती है उसको बोलते हैं पॉइनियर कम्युनिटी, ठीक है। तो वहां सबसे पहली किसी बार एरिया में सबसे पहली स्पीशीज जहां पे आएंगी तो उनको बोलते हैं पॉइनियर, और सबसे लास्ट को बोलते हैं
लास्ट जो स्पीशीज वहाँ पे पूरी तरीके से जो इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। तो बीच में जैसे पॉइनर कम्युनिटी हो गई, ये रिप्लेस हो गई, कोई और आया, ठीक है, उसकी जगह रिप्लेस हो गई, कोई और आया, उसको रिप्लेस हो गया, कोई और आया, उसको रिप्लेस हुआ, कोई और आया। तो बीच में जो आपका है उसको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज या इसको सीरियल स्टेजेस बोलते हैं। तो लास्ट में जो बनता है क्लाइमेक्स, ये सबसे जो है स्टेबल होता है, इस ये रिप्लेस आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेजेस उनको बोलते हैं सीरियल स्टेजेस या सीरियल कम्युनिटीज। पॉइनियर कम्युनिटी को हम नहीं बोलते हैं। पॉइनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो स्टेजेस आते हैं तो उन स्टेजेस को बोलते हैं हम सीरियल कम्युनिटीज या सीरियल स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जो बीच में आते हैं उनको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज या सीरियल स्टेजेस। क्लियर। तो लास्ट जब रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशंस आ गई, उन मॉडिफिकेशन में जो स्पीशीज अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा तो वहीं सरवाइव कर पाएंगे वहां पे, जो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा वो वहां से क्या हो जाएंगे, खत्म। जब मॉडिफिकेशन उनके लिए इन्वायरमेंट में हो गया, उन्होंने स्टेबलाइज जब उनको किया उस जगह पे, मतलब अपने आप को स्टेबलाइज किया, तो इसका मतलब लास्ट में जब आएगा तो स्टेबलाइजेशन। अब मौसम जो है, मौसम को जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके हिसाब से इन्होंने अपने आप को ढक लिया, कहने का मतलब अब आता है आपका स्टेबलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। जिसे मैं आपको बता रहा था, लास्ट में जो आपका सबसे जो है स्टेबल कम्युनिटी जो होती है वो होती है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये तब होगा जब आपका रिएक्शन के बाद, ठीक है, इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन के बाद अगर उस कंडीशन को कोई जो है मतलब सूट अपने आप के लिए अगर सूट कर रहा है उसके लिए, उस स्पीशीज के लिए, तो वो वहाँ का स्टेबलाइजेशन होगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लिखेंगे लास्ट स्टेज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का क्या है, लास्ट स्टेप, ठीक है। दिस community can maintain its equilibrium, ठीक है, किसके साथ, विद द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। क्लाइमेट ऑफ द एरिया। The final community is called it, इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एग्जाम्पल, कोई जैसे फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, कोई डिज़ार्ट बन गया, ठीक है, कोई आपका ग्रासलैंड बन गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स। तो जैसे मैंने आपको कहा इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन हुआ उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढकना, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे अगर किसी स्पीशीज ने अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी तरीके से ढक लिया तो वो वहाँ पे क्या कर पाएंगी, अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएंगी, उस एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगी, यानी उसके इक्विलिब्रियम में रहेंगी, एडजस्ट कर पाएंगी। तो इसीलिए वो हो गई वहाँ पे स्टेबलाइज। तो ये लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो ये सबसे जो है, जैसे कोई किसी जगह पे फॉरेस्ट बन गया, किसी जगह पे डिज़र्ट बन गया, ग्रासलैंड बन गया, ये जो है आपके सबसे स्टेबल कम्युनिटी होते हैं। इनको रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं है, इनका रिप्लेसमेंट जो है कहीं लाखों साल में भी होता है, या कोई जो है कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस आ जाए, जैसे मतलब किसी जगह पे आग लग गई, किसी जगह पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, तब तब्दील हो सकता है वापस किस में, न्यूडेशन में, जो हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे हुआ और लास्ट में कैसे स्टेबलाइज हुआ,
तो इन सब को हम मिला के बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले होता है न्यूडेशन। ठीक है, सक्सेशन में न्यूडेशन, ऐसे मैं थोड़ा सा मोटा मोटा फिर से थोड़ा आपको रिकेप करता हूँ। सक्सेशन में जो है पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब वो एरिया जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है उसको हम बोलते हैं न्यूडेशन। ये कैसे बनता है न्यूडेशन? न्यूडेशन जैसे किसी जगह पे वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, किसी जगह पे तूफान आ गया, ठीक है, किसी जगह पे जो है लैंड स्लाइड हो गया, किसी जगह पे जो है डिजीज का आउटब्रेक हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, इन कारण से न्यूडेशन हो सकता है। जब न्यूडेशन होता है तो इन्वेशन होता है। इन्वेशन का मतलब होता है उस जगह पे कोई स्पीशीज जो है वो मतलब जो है उस जगह पे इस्टेब्लिश होना, ठीक है, कोई स्पीशीज उस जगह पे मतलब जो है आ जाना, ठीक है, किसी जगह से। तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन जो है वो सीड्स के ज़रिए भी आ सकती है कोई स्पीशीज, ठीक है, स्पोर्स के ज़रिए उनको लाने में मदद करते हैं, हवा, पानी, ठीक है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो वो स्पीशीज वहाँ पे आ गई, ठीक है, उनका एसिस हुआ, यानी उस स्पीशीज का जो है वहाँ पे जर्मिनेशन हुआ, सीड्स का, स्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ, ग्रो हो गए, फिर रिप्रोड्यूस हो गए, इनका नंबर ज़्यादा बढ़ गया। जब नंबर ज़्यादा बढ़ गया तो उसको हम बोलते हैं क्या? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, जब नंबर ज़्यादा बढ़ गया इनका, ठीक है। एग्रीगेशन के बाद होता है कंपटीशन एंड कोएक्शन। कंपटीशन, जब नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है स्पीशीज आपस में compete करेंगी। compete किसके लिए करेंगी? पानी के लिए करेंगी, खाने के लिए करेंगी, स्पेस के लिए। जब कंपटीशन होगा दो तरह का होता है, एंट्रा स्पेसिफिक सेम स्पीशीज के बीच में और एंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। जब सेम स्पीशीज के बीच में होगा तो उसको एंट्रा स्पेसिफिक, डिफरेंट के बीच में होगा तो एंटर स्पेसिफिक। जब कंपटीशन होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इफेक्ट करने को बोलते हैं कोएक्शन। जब इफेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा कंपटीशन और कोएक्शन से? जब कंपटीशन होगा तो कॉमन सी बात है, जो स्पीशीज फिट है वो सर्वाइव करेगी, जो अनफिट है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो वही स्पीशीज उस जगह पे सर्वाइव करेंगी जो फिट है। तो इसीलिए जिनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो सर्वाइव करेगी। और जिनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड यानी रेंज ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस बर्दाश्त को बोलते हैं, वो ज़्यादा होगा, वहीं स्पीशीज वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर पाएंगी। उसके बाद होता है रिएक्शन। रिएक्शन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफिकेशंस आने लगती हैं, चेंजेस आने लगती हैं। हो सकता है वो वहाँ पे जितने भी स्पीशीज हैं उनके लिए सूटेबल ना हो। जब सूटेबल नहीं होगा तो वो स्पीशीज वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, कॉमन सी बात है, वो कंडीशन उनके लिए सूट जब नहीं करेंगी तो वो स्पीशीज वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह पे कोई और स्पीशीज आएगी, ठीक है, रिप्लेस किया। तो एक दूसरी स्पीशीज ने जब उसकी जगह ले ली तो इसी तरीके से बनते हैं आपके सीरियल कम्युनिटी, जिसको हम सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो जब कोई स्पीशीज उस जगह पे अपने आप को, जो मॉडिफिकेशन हुआ है एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो इसीलिए बनता है आपका स्टेबलाइजेशन, यानी वो स्पीशीज उस एरिया में जो चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से अपने आप को क्या करती है? स्टेबलाइज करती है, अपने आप को मेंटेन रखती है, उस क्लाइमेट, उस एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको। तो लास्ट में जब स्टेबलाइज होती है तो उसको बोलते हैं फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन, जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे आपका कोई फॉरेस्ट एरिया बना, डिजर्ट बना, या आपका ग्रासलैंड बना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।